बेबी है क्या? राम भैया सो गया। डायबिटीज ना निकल जाता और मेरी डाइट पे कंट्रोल ना होता तो शायद ढेर सारा ले आऊं, सूप में ब्लाउज में लगाने के काम आता है। Dear Santa, I would only like two things for Christmas. Can I? और यहाँ पे गिफ्ट्स रखे हुए हैं सारे पैक करके मैंने रख दिए थे। और अभी कुछ हुए हैं कुछ नहीं हुए हैं, जब टाइम मिलेगा तो मैं आधा और कर दूंगी जो कि देने के लिए लोगों को। और यहाँ पे प्रियंका ने एक लेटर लिखा है सेंटा के लिए, जो कि सेंटा आएंगे क्रिसमस ईव की नाइट को और उनका गिफ्ट लेकर रख कर तब जाएंगे, ऐसा प्रियंका का मानना है और सबका मानना है। तो जब प्रियंका यहाँ कुकीज़ वगैरह रखेंगी तो सेंटा आएंगे, सेंटा खाएंगे और प्रियंका का विश पूरी करके फिर जाएंगे। तो इसमें लेटर में क्या लिखा है ये भी बता देती हूँ। ये लेटर खुद से बनाया है प्रियंका ने अपने हाथ से, ऐसे डेकोरेट करके, और लिखा है इसमें, डियर सेंटा, आई वुड only like two things for Christmas. Can I please have a new pencil case, but not a mechanical pencil case? There is also this collection of books. It is called Dottie the Detective. It's a very nice book, and I really hope I can get the whole collection. So, this is I want for Christmas. Thank you, Santa. So, मैं भी इसको यहीं रख दे रही हूँ क्योंकि ये सेंटा के लिए है। तो सेंटा इनको देखेंगे और इनकी विश पूरी करेंगे। ये 3 बच्चों ने बहुत अच्छा डेकोरेट किया है और रात में ये बहुत अच्छा लगता है। हेलो, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। और हालत फिर से सबकी ख़राब हो रही है और लग रहा है कि 5th लॉकडाउन आने का टाइम है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फिंगर क्रॉस एवरीवेयर गुड रहे, बट कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि यहाँ तो केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत से काम ऐसे हैं। इंडिया भी जाना था इस साल, पता नहीं, बहुत डर लग रहा है। सब कुछ अच्छे से रहे, नहीं चाहते कि हम लोगों को गए 3 साल हो गए हैं और इस बार बिल्कुल जाना ही जाना था। और क्योंकि हमारे यहाँ पूरे 1 साल के अंदर ही बच्चे का मुंडन भी होता है, तो मुंडन भी कराना है दोनों बच्चों का। तो देखो कैसे हो पाएगा, कुछ नहीं पता है अभी। तो फ़िलहाल बस यही होप कर रहे हैं कि कुछ वर्स ना हो, सब बेटर हो, बट पता नहीं। तो आप लोग कैसे हो बताइएगा कमेंट करके। और शिवांश को लेकर इनके पापा गए हैं हॉस्पिटल। मुझे ही जाना था, बट क्योंकि अगर हम जाएंगे तो सबको साथ में ले जाना पड़ेगा, और क्योंकि ये जॉब पे चले जाते हैं, हाथ दर्द करने लग जाता है। ये मॉर्निंग में इनका आज मॉर्निंग का शिफ्ट था, बट इन्होंने बोला कि हम ले जाते हैं, 1 घंटे बाद जाएंगे, क्योंकि बाहर ठंड बहुत है और हम नहीं चाहते कि सबको लेकर जाएं और बेबी की भी तबीयत ख़राब हो जाए। अभी भी सब बच्चे भी, प्रियंका भी उठी है, तबीयत उसकी भी ठीक हुई है, फिर से कुछ वर्स हो जाए, तो बस इसीलिए उन्होंने बोला 1 घंटे लेट जाएंगे। तो वो लेकर चले गए हैं। फिर हम अब चाय पानी सबका हो गया है, नाश्ता वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह। शिवांश को लेकर उसका डाइटिशियन का अपॉइंटमेंट था, उसको एग एलर्जी है, तो वही उनको चेक करना था। वैसे एग एलर्जी उसको है, मुझे है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, और किसी को है
कि नहीं, क्योंकि हम लोग एग वगैरह खाते ही नहीं है तो मालूम तो है नहीं। बट उसे एक बार उसने केक खा लिया था एक्सीडेंटली, और उसको जो है एग्स उसमें था, और बस सारे रैशेस आ गए थे बहुत बुरी तरीके से। वो करीब 1.5 साल का था तब से हम लोगों ने पता किया कि उसको एग एलर्जिक है और डस्ट एलर्जी भी है उसको। तो ऐसा कुछ भी देते हैं तो उसकी स्किन वर्स हो जाती है। तो बस इसीलिए उसको रूटीन अपॉइंटमेंट आज है। और यहाँ पे मैंने दाल उबाल के रख दिया है, राइस को यहाँ भिगो के रखा है धुल के, और जब उनके आने का टाइम होगा तो मैं राइस डाल दूँगी। रोटी बनाना है, भिंडी मैंने आज मसाला भिंडी बनाने की सोच रही थी, तो ये धुल के यहाँ पे रखी है। गए थे हम लोग नॉरिच जिस दिन, और लास्ट संडे, तो उसी दिन लेकर आए थे। तो बस अब तक की यही थी अपडेट, और आगे चलते हैं, जल्दी से लंच वगैरह बना लेते हैं क्योंकि इनको जाना होगा। आएंगे जैसे वैसे ही ये निकलेंगे जॉब के लिए, ऑफिस जाएंगे, तो हम अपना तब तक लंच, बेबी को भी चेंज वगैरह करा दिया है, नैपी वगैरह चेंज कर दिया है, स्पंज बाथ भी दे दिया है। तो वो दोनों तो सो गए हैं। प्रियंका अपना टीवी देख रही है, थोड़ी देर वो अपना टीवी देखेगी, उसके बाद कुछ ड्राइंग व्राइंग करेगी, बैठकर अपना जाएगी पढ़ाई करेगी। तो लेटर आपको दिखाया, प्रियंका ने क्रिसमस का यही विश मांगा है सेंटा से, और देखते हैं सेंटा उसकी विश पूरी करते हैं कि नहीं। बच्चों की विश सभी पूरी करते हैं, हर बच्चे की विश ऐसे ही पूरी होती रहे। तो बस क्रिसमस ऑन द डोर है, और बच्चों की तो छुट्टी हो चुकी है स्कूल की, अभी हस्बैंड की छुट्टी बाकी है। कहीं से मेरे कपड़े गीले हो गए थे बर्तन साफ करने में, और अभी मेरे फैट बहुत बाकी हैं। ये सब फैट अभी जाएगा धीरे धीरे, और फैट और भी हो जाता, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से मेरा वज़न जल्दी से बढ़ना शुरू हुआ स्टार्टिंग में ही, स्वेलिंग मुझे स्टार्टिंग में ही हो गई थी, और अगर मैं वो डायबिटीज़ ना निकल जाता और मेरी डाइट पे कंट्रोल ना होता तो शायद हो सकता था, क्योंकि कुछ भी खाने का मन कर जाता था उस टाइम पे। तो और मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे किसी चीज़ की स्मेल आती थी और मुझे नहीं खाना है। मुझे कुछ भी स्पेशल ऐसा खाने का मन नहीं होता था कि मैं वही चीज़ खाऊं और मुझे दूसरी चीज़ से वॉमिटिंग हो जाए या मुझे अच्छा ना लगे। तो कोई स्पेशल मूड उस समय नहीं हुआ था, बट ये है कि भूख ज़्यादा लगती थी। लेकिन जब डायबिटीज़ निकल गया तो फिर डाइट कंट्रोल हो गया सारा, तो इसलिए थोड़ा वेट वहीं पे रुक गया, वरना वेट तो बहुत बढ़ने लग गया था शुरुआत में ही। अभी कम हो रहा है। ये सारे कपड़े एकदम मतलब फिट नहीं होते थे, अभी ये सब आने लग गए हैं, तो वेट तो इसका मतलब है थोड़ा सा घटा है। मैंने वेट नहीं चेक किया है, बट मुझे फील हो रहा है ऐसा कि घटा है। बट अभी बहुत, अभी मेरे फेस पे भी स्वेलिंग वगैरह है, हैंडों में स्वेलिंग है, फिंगर से सारे स्वेलिंग है। स्वेलिंग तो मुझे वैसे भी होते हैं क्योंकि मुझे लूपस की प्रॉब्लम है। लूपस में तो नॉर्मली ही स्वेलिंग होती है, और उसमें तो वेट आपको घटाना ही पड़ता है। और मैंने लास्ट टाइम 10-15 kg घटाया भी था, बट फिर से हो गया जब से प्रेगनेंसी वगैरह शुरू हुआ। चलो कोई नहीं, ये तो अपने घर की खेती है, फिर कभी घटती है कभी बढ़ती है। चलो जल्दी से भी काम निपटा लेती हूँ। चलिए फिर आपसे मिलती हूँ मैं ब्रेक के बाद। यहाँ एक बार राइस चेक कर लिया है मैंने, राइस अच्छे से हो गया है, और इसको ढक दूँगी। गैस मैंने बंद कर दिया है, ये स्टीम से ही पक जाएगा। और आज राइस मैंने ऐसे ही बनाया है,
राइस कुकर में नहीं बनाया है। जब ज़्यादा टाइम रहता है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और यहाँ मैंने पैन चढ़ा दिया है मसाला भिंडी के लिए। तो पैन में मैंने सरसों का तेल डाला है, 2 चम्मच मेथी डाली है, हींग डाल दिया है। हींग ज़रूर डालना चाहिए खाने में, और खासकर भिंडी वगैरह में तो हींग अच्छा लगता है तड़के में। और जो मैंने बारीक कटा हुआ प्याज था उसको डाल दिया है, वो मैं भून लूँगी अच्छे तरीके से। इसको ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन कलर का ही ये करना है, सिर्फ रोस्ट। अब मैं इसको खोल के चला दूँगी एक बार, और अब मैं इसमें सारे मसाले जो भी मुझे डालने हैं वो मैं इसमें इसी पॉइंट पे डाल दूँगी। तो मैंने 1 चम्मच गरम मसाला डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है और रेड चिली पाउडर डाला है। और अच्छे तरीके से मसाले को उसी ऑयल में भून लेंगे, साथ में ही प्याज के। देख सकते हैं मसाला अच्छे से मिल चुका है ऑनियन के अंदर, प्याज में। और अब मैं इसको फिर से एक बार खोलूँगी, और अच्छे से ये मिक्स हो गया है, पक चुका है। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ मिर्चा है वो डालूँगी, हरी मिर्च है, और 1 टमाटर था वो डाल दिया है मैंने, और हल्का सा इसमें नमक डाल दूँगी। नमक मैं अभी ही डाल दूँगी क्योंकि ये मसाला भिंडी है, तो इसमें पानी अगर थोड़ा बहुत छोड़े भी तो कोई बात नहीं है, मसाला के साथ आप डाल सकते हो तो भिंडी उसके साथ पक जाएगी, क्योंकि भिंडी मोटी मोटी थोड़ी कटी हुई है। बस इसमें मैंने भिंडी डाल दिया है, इसको अच्छे से चला दूँगी। और थोड़ी देर के बाद ये जब स्टीम हो के इसमें जब सारे जो मोस्ट हो जाएंगे, उसके बाद में फिर से अच्छे तरीके से चला दीजिए, तो ये मसाला और भिंडी पूरे मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं भिंडी हो चुका है, मसाला भिंडी बहुत अच्छी है बनी थी ये। और हस्बैंड ने खाया, उसके बाद अपना लेकर भी गए, और ये उठ भी गए हैं यहाँ पे। तो हस्बैंड चले गए हैं जॉब पे, जल्दी से उन्होंने अपना खाना खाया, थोड़ा बहुत जो भी खाना था, और मैंने उनका लंच रख दिया। और वह 1:15 हो रहा है अभी। तो नॉर्मली वो 1:30 बजे जाते हैं जब उनका इवनिंग शिफ्ट होता है, तो पर इस समय उनकी स्ट्रैगर शिफ्ट चल रही है। तो एक वीक, अब इस वीक वो जाएंगे 10 से 7 बजे तक, और नेक्स्ट वीक जाएंगे 6 बजे से आई थिंक 4 बजे तक। तो ऐसे ही उनका इस अभी चलेगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग कोविड पॉजिटिव हैं वहाँ पे, तो उन्होंने शिफ्ट जो है लेस कर दिया है। पैसा उतना ही है बट जो आवर कम कर दिया है। तो हस्बैंड चले गए, यस। और यस, शिवांश को अभी भी एलर्जी है, और धूल मिट्टी से, डस्ट से एलर्जी है, पेट से एलर्जी है, मिल्क से एलर्जी कोई नहीं है, उसको शुरू से नहीं था मिल्क से। बस बट वो पहले शुरुआत में कुछ मिल्क से उसको हुआ था प्रॉब्लम, तो उसको प्रिस्क्राइब बोला मिल्क दिए थे, क्योंकि इन्हीं लोगों की तरह वो भी उल्टी करता था इसी वजह से। अब वो एलर्जी था तो या क्या था नहीं कुछ पता चला, बट प्रिस्क्रिप्शन जब डॉक्टर देन चेंज करने लगे 2-4 बार मिल्क, तो जो उसको बाद में सूट किया वो उसी को देने लग गए। तो यस। और ये हैं राम उठ गए हैं, कृष्ण भी उठे हैं, बट वो खेल रहा है अपने बाउंसी चेयर में, और ये सोएंगे नहीं। हाँ, अब कैमरे को देख रहा है। तो अब ये सोएंगे, बच्चे खाना खा रहे हैं। और अब तो ये किस्सी भी देते हैं, इसे मांगो किस्सी तो ये देते हैं किस्सी, बट इनका मूड जब होता है तब किस्सी दे दो, मम्मा को किस्सी दे दो, दे दो, ला किस्सी दे दो जल्दी से, नहीं देना ऐसे, हाँ ऐसे वाला। अच्छा रुको, किस्सी दे दो, दिखा दो सबको, किस्सी देते हो, दे दो दे दो दे दो। ये वाला
इधर में सो राम कृष्ण दोनों लोग अभी जगे हुए हैं। जब ये सो जाएंगे फिर मैं खाना खाऊंगी। हाँ, फिर मैं खाना खाऊंगी। अच्छा चलो ऐसे आ जाओ, राम राम कर दो। हाँ? राम राम, राम राम, सबको राम राम। ओ स्लीपी बेबी, स्लीपी बेबी, यस स्लीपी बेबी, यस आई नो, I know, I know. Yes. Sleepy head. You're gonna sleepy head. निन्नी आई है अभी, अभी निन्नी करना है। चलो चले कृष्ण को देख ले, वो रोना शुरू कर दिए क्योंकि उनको चाहिए मम्मा। अच्छा अच्छा, उठ गया बेटा, उठ गया। चलो सबको राम राम कर दो, बोलो हम कृष्णा हैं, हम कृष्णा हैं। देख लो, देखो वो देखो, सबको राम राम कर दो, राम राम कर दो। जय सीताराम, जय सीताराम। हाँ वो अनदर बेबी देयर। वहां दूसरा बेबी है क्या? नहीं? राम भैया सो गया। राम भैया सो गया। हाँ अभी तुम्हें घूमना है। हाँ चलो, हाँ अभी तुम्हें घूमी करना है, घूमी करना है, नहीं सोना है, स्लीपी स्लीपी नहीं करना। राम भैया सो गया। हाँ राम कृष्ण, तुम कौन हो? कृष्ण। आप कौन हो? कृष्ण हो। हाँ आप कृष्ण हो। हाँ हाँ लग तो रहा है कि सोना है। निन्नू तुमको भी आई है। हाँ निन्नू आई है, निन्नी करनी है, निन्नी निन्नी करनी है। चले मम्मा और कृष्णा निन्नी करेगा। हाँ मम्मा एंड कृष्णा निन्नी करेगा। हाँ जी। हाँ दीदी को पुच्ची दे दो, पुच्ची दे दो दीदी को। अच्छा लो दीदी को पुच्ची दे दो। मुझे भी दे दो, मम्मा को पुच्ची दे दो। मुझे मम्मा को दे दो, मम्मा को दे दो। नहीं देना? मम्मा को आई कहेगी, मम्मा का ही करेगी फिर। मम्मा का ही करेगी, मम्मा क्राई कर रही है। ओके। I remember when Sharif was little and when he got upset, you always said, if you're going to get upset, then I'll get upset. Then you started fake crying in front of him. And he gave you a kissy and huggy. What? He is very photogenic. Yes. ये बहुत फोटोजेनिक है, राम नहीं है उतना। पुच्ची दे दिया। पुच्ची। इधर भी। चलो हाँ जी, तो दोनों को सुला के मैं आ गई। बस आपको बताया था ना, अपन 1:15 हुआ था, 1:15 पे मैं गई थी उठाने। उतने देर में दोनों सो भी गए, उठ भी गए थे, सो भी गए। ऐसे ही सोते हैं ये लोग। अभी 1:35 हो रहा है, इतने देर में सो गए हैं। बस थोड़ी देर बाद अभी उठ भी जाएंगे। तो ये चला करता है दिन भर इनका। ओके, तो ये मैंने आज अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था
टैज़ल मंगाया था, वो आपके साथ मैंने शेयर किया था। सिया फैशन से मैंने जो सूट बनवाया था तो उसमें टैज़ल नहीं लगा था, तो ये मैंने मंगवाया है इस टाइप से। ये टैज़ल उसके कुर्ते में लगाने के लिए, तो महरून है, वो महरून कलर का ये टैज़ल भी है। गोल्ड और महरून भी है, तो अच्छा लगा मुझे इसमें ये दिख रहा होगा आपको। इंडिया जाऊँ तो खूब ढेर सारा ले आऊँ, सूट में ब्लाउज़ में लगाने के काम आता है, बट यहाँ से ऐसे ही मंगाना पड़ता है। और ये 400 450 रुपये का होगा इंडियन प्राइस में। वैसे 4 पाउंड का है, 4 पाउंड सम पेनीज, लाइक 30-50 पेनीज। तो इसको मैं उसमें टक कर दूँगी, क्या करें, यहाँ से ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। जब इंडिया जाएंगे तो लेकर आएंगे फिर ढेर सारा, तो इजी हो जाएगा। ओके, तो अब जा रही हूँ मैं खाना खाने। और अब मेरा जो है रेजिडेंस परमिट ख़त्म होने वाला है, जो रेजिडेंस कार्ड होता है। तो हस्बैंड ने तो सिटीजनशिप चेंज कर लिया था, बट मैं अभी भी इंडियन ही हूँ। बाय पासपोर्ट, बाय हार्ट तो आजीवन रहूँगी। तो मैंने नहीं चेंज किया है, ना मुझे चेंज ही करना है। तो मेरा जो ये इसका कार्ड आता है, पहले पासपोर्ट पे स्टैंप लगा के आता था, अब कार्ड पे आता है। तो इस कार्ड को उन्होंने 10 साल के लिए दिया था, तो 10 साल तो हो गए। अब क्या करें, जब मैंने लाइफ इन यूके पास किया था तो उसके बाद 2012 में पास किया था, तो तब से अब ये अभी ख़त्म होगा मार्च में, तो 3 महीना पहले अप्लाई करना होता है फिनिश होने के। सो अब एंड ऑफ द दिसंबर प्रोसेस शुरू कर देंगे। इससे पहले कि लॉकडाउन हो जाए तो मेरा पेपर रेडी होना रहना चाहिए। फिर देखते हैं, बेबी का भी दिसंबर एंड तक जाके फ़ोटो वगैरह खिंचवाएंगे, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 महीने के बाद ही पासपोर्ट अप्लाई होता है। तो जब फेस थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, अभी वैसे भी वे ट्विंस थे तो थोड़ा सा और मुझे वेट करना था कि एटलीस्ट दोनों का पता चले। हाँ जी, तो दोनों का पासपोर्ट अप्लाई करना है, फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है इंडियन, और मतलब वही OCI लेना है। और मेरा रेजिडेंस कार्ड ख़त्म हो रहा है, वो अप्लाई करना है। तो आने वाले सालों में बहुत से काम अभी करने हैं। और स्थिति ये है कि कोरोना जो है फिर से यहाँ पे वो जो न्यू वेरिएंट आया है, वो केसेस मिल रहे हैं। तो अब पता नहीं कब लॉकडाउन हो जाए फिर से। फिंगर क्रॉस ना हो तो अच्छा है, बट कह नहीं सकते हैं। यदि लोग इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानेंगे और लोग ये देखते हैं कि गवर्नमेंट रूल बनाए तो उस रूल के हिसाब से चले। अरे भाई, सेफ्टी अपने हाथ है, गवर्नमेंट बनाए या ना बनाए, आप खुद ही अपने गवर्नमेंट बन जाओ ना। क्या जरूरत है गवर्नमेंट के रूल्स का वेट करने का। कब गवर्नमेंट रूल अप्लाई करेगी कब नहीं करेगी, इसका वेट क्या करना है। सेफ्टी अपने हाथ है, अपना काम अपना सुरक्षा खुद ही आदमी को समझना चाहिए। मास्क, सैनिटाइजर्स, क्लीनिंग हर जगह, एवरी हाफ एन आवर 1 आवर पे हैंड वॉश करना, 20 सेकेंड, ये सब ज़रूरी है। विंडो खोल दो, आजकल ठंडियाँ हो रही हैं तो लोग विंडो बंद कर रखे हैं, दरवाज़ा बंद कर रखते हैं, 20 मिनट के लिए खोल देना चाहिए। तो यही है कि लोग इंतज़ार करते हैं कि जब गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होगी तो फिर हम भी उसी राह पे चलेंगे। गवर्नमेंट करे ना करे, आप खुद से करो। आप अपनी गवर्नमेंट खुद हो। कोई आपको सेफ रहना, कोई आपको हाइजीन करना गवर्नमेंट बताएगी तब आप करोगे।
मास्क पहनना जो कि कंपलसरी हो गया है हर जगह पे, पर पता नहीं इंसान क्यों वेट करता है कि क्राइसिस और बढ़ जाए तब हम ये सब करना शुरू। तो चलो भाई, देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले 2022 में। 21 तो ठीक ठाक अच्छे से निकल गया, एटलीस्ट कम से कम एक दूसरे के घर लोग जा सकते थे। अब नए साल में देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, क्या सिचुएशन होगी। होप यही है कि इंडिया जाने को मिलेगा, बट कुछ कह नहीं सकते अभी। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो यही थी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा। और फिर आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अपने माता पिता का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए जहाँ भी रहिए, और सेफ्टी के साथ आइए जाइए। गैदरिंग से बचिए, भीड़ भाड़ से बचिए। घर में तो विंडो खिड़की को खोल कर रखिए। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हर जगह हर किसी को पालन करना चाहिए, और इसी से सुरक्षा है अपनी। ओके, मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।